नया संसद भवन बना है, उस संसद भवन का नाम डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर रखा जाए। मंच पर विराजमान सभी साथियों, जो आज का कार्यक्रम यहाँ जंतर मंतर पर आयोजित किया गया है, एक ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सभी लोगों को मालूम है कि जिस पर्पज के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, जो हमारा बहुजन स्वाभिमान संघ है, मतलब हमने भी अपनी तरफ से ये मांग रखी है कि जो नया संसद भवन बना है, उस संसद भवन का नाम डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर रखा जाए। वो इसलिए कि जो वर्तमान संसद भवन है, उस संसद भवन में भी बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है और संसद भवन के अंदर भी बाबा साहब का चित्र लगा हुआ है। तो नए संसद भवन में भी क्यों ना उनकी प्रतिमा लगे, क्यों ना उस संसद भवन का नाम जो है बाबा साहब के नाम पर रखा जाए। जो हम बाबा साहब के नाम पर नए संसद भवन का नाम रखने की जो मांग कर रहे हैं, उसका एक वैलिड रीज़न है। कोई ऐसे ही हम हवा में इस मांग को नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस सम्मान के हर तरह से योग्य हैं। उसके कुछ कारण हैं। बाबा साहब अपने समय के छठे विद्वान थे। उनके पास जितनी डिग्रियां थी, आज तक भी किसी के पास इतनी डिग्रियां नहीं हैं। सभी को मालूम है कि MA, MSc, DSc, PhD, LLD, D.Litt, 12 जैसी डिग्रियां थी और उनमें ज़्यादातर डिग्रियां जो भी हैं वो अमेरिका से या लंदन की डिग्रियां हैं। यहाँ की सिर्फ एक डिग्री थी जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने दी थी, D.Litt। ये उनकी डिग्रियों की बात है। दूसरी बात, अपने समय के वो सबसे सर्वश्रेष्ठ छठे विद्वान माने जाते थे। जहाँ तक संविधान बनाने की बात है, संविधान इतना जो श्रेष्ठ संविधान बनाया उन्होंने, पूरी दुनिया में इतना बढ़िया कोई संविधान नहीं। इस संविधान में पूरा चेक एंड बैलेंस है। दूसरी बात, अगर हम अपनी बात करते हैं, संविधान में महिलाओं को, अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को और अल्पसंख्यकों को जो अधिकार मिले और OBC को जो अधिकार मिले हैं, इस संविधान के कारण ये अधिकार मिले। नहीं तो ये हम लोगों को कोई जीने का अधिकार नहीं था, हमारा कोई सम्मानजनक जीवन नहीं था। ये सारी बातें रोज़ होती रहती हैं। लेकिन बाबा साहब ने अपनी पूरी जान लगाकर उन्होंने संविधान बनाने के लिए अपने परिवार की परवाह नहीं की। इन्होंने 4 बच्चे खोए, उसके बाद ये संविधान बना और ये संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। इस संविधान के कारण ही महिलाओं को समानता का अधिकार मिला है। नहीं तो उसके पहले हमारी जो महिलाएं हैं अनुसूचित जाति की, उनकी तो बात छोड़ो, जो सवर्ण महिलाएं हैं उनको भी समानता का अधिकार नहीं था, उनको कोई सम्मान नहीं था। लेकिन इस संविधान के कारण ही महिलाओं को अधिकार मिला था। इसीलिए जो सवर्ण महिलाएं, उनको भी इस बात को मानना समझना चाहिए और बाबा साहब का ऋणी होना चाहिए। लेकिन वो लोग इस बात को मानते नहीं, उनके प्रति कोई सम्मान नहीं रखते। उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि हमको जो सम्मान मिला है, ये सम्मान किस लिए मिला है। एक और बात मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। मैं कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, लेकिन मेन बात करूँगा मैं। जो बाबा साहब के संविधान की विशेषता है, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। जब भारत को आज़ादी मिल गई थी, उस समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल थे और वो बहुत बड़े ज्ञानी और बहुत बड़े स्टेट्समैन थे, बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। तो उन्होंने उस समय एक बात कही थी कि ये भारत आज़ाद तो जरूर हो गया है, लेकिन जो भारत के हालात हैं, जो इनमें आपस में मनमुटाव हैं, दुनिया भर की जातियां, धर्म हैं, ये हैं, ये आज़ादी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। आज़ादी ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल चलेगी, उसके बाद ये भारत जो बिखर जाएगा। लेकिन उनको उस समय ये मालूम नहीं था कि भारत का संविधान बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर अम्बेडकर को मिल जाएगी। अगर ये जिम्मेदारी भारत का संविधान बनाने की डॉक्टर अम्बेडकर को ना मिली होती तो शायद ये बात जो है सही साबित हो जाती। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा संविधान बनाया जो श्रेष्ठ संविधान है और संविधान के कारण ही आज देश जो है बचा हुआ है। नहीं तो जितने यहाँ जातियाँ हैं, धर्म है, आपस में रोज़ झगड़े होते हैं, आपस में राज्यों में भी झगड़े होते हैं, रोज़ यहाँ दुनिया भर की अशांति है। इसमें कोई चुका भी आप देखिए, कितने जब देश आज़ाद हुआ था कितने राज्य थे, अभी कितने सारे राज्य बन गए हैं, अलग अलग डिमांड आती रहती है। ये देश वास्तव में दोबारा
टुकड़े टुकड़े हो जाता। जो विंस्टन चर्चिल ने कहा था वो बात बिल्कुल सही साबित हो जाती। तो ये संविधान की बदौलत ही देश आज भी जो है चल रहा है और ये देश एकता कायम रखे हुए, ये एक सबसे बड़ी बात है। इसका यही कारण है, लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं। ये बात सभी को माननी चाहिए। तो मेरा यही कहना है, हमने भी बहुजन स्वाभिमान संघ की तरफ से अपना डिमांड लेटर तैयार किया है। हम भी जो है राष्ट्रपति को अपना डिमांड लेटर देंगे और हमने ये भी कहा है, अपने लेटर में भी लिखा। मैं इस बात को यहाँ भी कहना चाहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से अलग कोई भी दूसरा व्यक्ति सम्मान के योग्य नहीं है जिसके नाम पर नए संसद भवन का नाम डॉक्टर अम्बेडकर संसद भवन रखा जाए। ये हमारी डिमांड है और सरकार को ये बात माननी चाहिए। बाकी सब लोगों ने कह दिया, अगर सरकार इस बात को नहीं मानेगी तो उसके लिए आंदोलन होगा, बिल्कुल आंदोलन होगा। उसमें पूरा समाज साथ आएगा, सभी लोग साथ आएंगे। अभी तो ओबीसी के लोग, दूसरे लोग भी इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा अत्याचार बढ़ेगा, डॉक्टर अम्बेडकर का नाम हर समय याद आएगा। डॉक्टर अम्बेडकर का नाम कभी पहले लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन आज हर समय हर जगह डॉक्टर अम्बेडकर का नाम नजर आता है। क्यों? कि वो मानवता के पुराधात है। उन्होंने इंसानियत के लिए लड़ाई लड़ी, सबके समानता, स्वतंत्रता, न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। इसलिए जब भी कहीं अत्याचार, जितने अत्याचार बढ़ेंगे उतना डॉक्टर अम्बेडकर का नाम सामने आएगा। लेकिन हमारी एक बड़ी कमी रह गई है, जो हमारे समाज के दूसरे लोगों की, डॉक्टर अम्बेडकर की शिक्षाओं पर हमने अमल नहीं किया। ये हमारी कमी है, जिसलिए हमारा अधिकार छिन गए। तो मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ, इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और जो भी दूसरी संस्थाएं हैं, चाहे आज वो अपना डिमांड लेटर नहीं लाए हैं, लेकिन आगे अपनी अपनी सबकी तरफ से, संस्थाओं की तरफ से राष्ट्रपति को, प्राइम मिनिस्टर को इस मतलब जो अपना डिमांड लेटर दें, जिससे कि बाबा साहब का नाम नए संसद भवन के पर रखा जाए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।